हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही चटपटी, बहुत मज़ेदार बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं। चलें चल के देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जो है एक पैन में जो है 1 कप ऑयल ले लें और 3 बड़ी प्याज को स्लाइस करके उसको ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाए तो फिर उसे निकाल के अलग रख देंगे और फिर उसी पैन में जो है हम चिकन तैयार करेंगे। 2 चमचे अदरक लहसुन के डालें, टेबल स्पून, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे 1 मिनट तक भूनें। और फिर इसमें जो है हम साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 सौंफ का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग और 2 बड़ी इलायची और 5-6 सब्ज़ इलायची ये डालेंगे। और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। 1 चमचा लाल मिर्च, 1 चम्मच क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चें आप लोग अपने लिहाज से डालें। और फिर जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था उसमें से आधी प्याज हम अभी डाल देंगे और आधी प्याज फिर ऊपर दम देते वक्त डालेंगे। वो डालकर सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनें और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। 3 टमाटर काट के डालें अच्छी तरह से और उसको पकाते रहें। इस पर फिर नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर उसमें जो है हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने जो है 1 किलो लिया है, हड्डी वाला चिकन है। को डाल के अच्छी तरह से भूनें मसालों के साथ तेज़ आंच पे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज बिरयानी बनती है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और ये जो है मैंने अभी दही डाल दिया है इसमें, 1 कप दही डाल के भी अच्छी तरह पकाएंगे। सब ये हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद आलू बुखारा डाल दें 6-7 ड्राई। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब मैंने उसे भूनकर तकरीबन 20 मिनट के लिए चिकन गलने तक पकाया है। अब उस सारा पानी जो है इसका खुश्क कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम 2 चमचे पिसे हुए गरम मसाले के डालेंगे। अब जो है अलग पैन में जो है आलू हम उबालेंगे। मैंने 3 आलू लिए हैं, उनके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं और उसमें फिर ऑरेंज कलर डाल के इसको ऑरेंज रंग का करना है, तो ऑरेंज कलर डाल के बॉईल करेंगे और नमक भी डालेंगे। ये बॉईल हो गया है, इसे छान लेंगे। अब जो है पानी खुले बर्तन में पानी चढ़ाएंगे, उसमें जो है 2 चमचे नमक के डालेंगे और दालचीनी के 2 टुकड़े और सब्ज़ इलायची के 5-6 टुकड़े, लौंग डाल के जो है पानी को बॉईल कर लेंगे। और फिर उसमें जो है 800 ग्राम बासमती राइस जो है मैंने यूज़ किया है, उसको आधे घंटे पहले भिगो दें और उसके बाद फिर डालें। थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब ये कुक हो चुका है, 80% तक कुक करना है। इस तरह दबा कर देख लें, एक कनी रह जाए तो फिर जो है अब लेयरिंग करते हैं बिरयानी की। पहले
नीचे थोड़ा सा शोरबा डालें और 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल के फिर चावल की पहली लेयर डालें। उसके बाद चिकन की लेयर लगाएंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से डालें। अगर सब चीज़ें गर्म हो तो बहुत जल्दी मतलब बिरयानी तैयार हो जाती है, 20-25 मिनट में दम आ जाता है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए जो हमने बॉईल किए थे। अब लेमन के स्लाइसेस डालेंगे, हरा धनिया और पुदीना 1-1 कप लिया है मैंने। आधा इस अभी डाल देंगे, आधा सेकेंड लेयर में डालेंगे। हरी मिर्चें भी डाली हैं काट कर। अब चावलों की दूसरी लेयर लगाकर फिर से कोरमा, जो बाकी बचा हुआ कोरमा है, सारा डाल देंगे इसके ऊपर। चारों तरफ फैला के सही से डालना है। और फिर दोबारा जो है पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन की लेयर लगाएंगे। सिंधी बिरयानी में जो है पुदीना, हरा धनिया अच्छा खासा डलता है, इसी की वजह से टेस्ट आता है इसमें। तो इसमें ज़रूर डालें आप। और ये लेमन जूस सब डालेंगे आखिर में 2 टेबल स्पून के करीब। और बाकी फिर बचे हुए जो राइस हैं उनको ऊपर फैलाकर फ्राइड की हुई जो प्याज हमने बचाई थी वो डाल देंगे। और बस फिर इसके ऊपर जो है रंग डालेंगे, केवड़ा वगैरह डालेंगे। और फिर दम पे जो है 25 से 30 मिनट तक रखेंगे इसको। मैंने जो है बिरयानी एसेंस डाला है, उसके कुछ ड्रॉप डालने हैं। और फिर बाकी जो आलू बचा हुआ था वो ऊपर से डाल देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 25 मिनट दम दिया है इसको मैंने और बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी जो है इसे ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत स्पाइसी, बहुत चटपटी होती है। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बिल्कुल ढाबे स्टाइल की कढ़ाई है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर बनाएं। चलें चल के देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 4 टमाटर जो है वो चाहिए। उनको जो है हम इस तरह कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह ये होता है कि आराम से घुल जाता है वो कढ़ाई के अंदर और छिलका भी निकल आता है। ये देखें, सारा जो है मैंने कद्दूकश किया और ये छिलका बाहर ही रह गया है। इस तरह से सारे टमाटर को जो है कद्दूकश कर लें। उसके बाद 1 कप के करीब जो है ऑयल लें। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसमें। और 1 किलो जो है मैंने हड्डी वाली चिकन ली है। वो जब ऑयल गर्म हो जाए अच्छी तरह तो उसमें फिर डाल के सही से उसको सेयर करें जब तक कि उसका रंग चेंज ना हो जाए। इस तरह जो है चिकन के सारे जूसेस जो हैं वो चिकन के अंदर ही रहते हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। गरम तेल में डाल के जो है उसको भूनें कलर चेंज होने तक।
आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब जब अच्छी तरह चिकन फ्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, तो फिर इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला है मैंने। अदरक लहसुन डाल के भी उसको 1-2 मिनट भूनें और उसके बाद हम इसमें जो है आधा कप के करीब योगर्ट डालेंगे। योगर्ट जो है इसी मौके पे डालें, क्योंकि बाद में डालने से जो है कढ़ाई का कलर जो है वो रेड नहीं रहता है इतना। तो पहले दही डाल के अच्छी तरह भुने, इससे थोड़ा मसाला भी रहता है कढ़ाई में। जब भून लें 4-5 मिनट, पानी खुश्क हो जाए, तो फिर इस मौके पे जो है हमने जो टमाटर क्रश करके रखा था 4, वो डाल देंगे। तेज़ आंच पर ही पकाना है। अच्छी तरह पानी खुश्क होने दें और उसके बाद फिर उसको जो है कुछ देर हम ढक के भी पकाएंगे। अब इसमें जो है लाल मिर्च डाल दें, नमक डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने। और अब ढक कर जो है उसे 15 से 20 मिनट तक गलने तक पकाएं। फ्लेम को हाई रखें, हाई पे ही इसको भूनते रहें। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे 4-5 काट के। लेमन जूस डालेंगे, आधा लेमन जो है उसका जूस डालेंगे। ये सब कुछ एंड पे बिल्कुल डालना है, जब गल जाए अच्छी तरह से चिकन भुन जाए तो फिर ये सब चीज़ें गार्निश के तौर पे डालेंगे। अदरक डालेंगे, आधी अदरक मैंने अभी डाल दिया है, आधी जो है ऊपर से डालेंगे। अब गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे और क्रश ज़ीरा और क्रश धनिया डालेंगे। मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो 1 टीस्पून डालेंगे। ज़ीरा और धनिया को जो है कूट कर डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू कढ़ाई में आती है। और ये सब चीज़ें बिल्कुल एंड पर डालेंगे। ये तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार डिश है। इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और इंजॉय करें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन हांडी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा। ये बहुत ही आसान है। तो चलें चल के देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें छोटे क्यूब में कटे हुए चिकन चाहिए आधा किलो, और प्याज चाहिए 1 कप, टमाटर चाहिए 2 अदद, नमक चाहिए 1 टेबल स्पून,
हल्दी चाहिए हाफ़ टी स्पून, क्रश रेड पेपर चाहिए 1 टीस्पून, और लाल मिर्च चाहिए पिसी हुई 1 टीस्पून, और धनिया चाहिए 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून, और साबित ज़ीरा चाहिए आधा टीस्पून बघार के लिए। अदरक लहसुन चाहिए 1 टेबल स्पून, दही चाहिए आधा कप हरा धनिया कटा हुआ चाहिए, और हरी मिर्चें चाहिए 1 कटी हुई, क्रीम चाहिए 2 टेबल स्पून, और मक्खन चाहिए 1 टीस्पून, और गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून, कसूरी मेथी आधा टीस्पून। अब जो है पॉट में हम पहले 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और फिर उसमें प्याज डाल देंगे। हल्का सा उसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, फिर इसमें लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब डाल के जो है उसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। थोड़ा सा पानी डालेंगे उसमें ताकि मसाला जल ना जाए। उसको अच्छी तरह भूनने के बाद जो हमने चिकन ली थी छोटे छोटे क्यूब में कटी हुई वो डाल देंगे। उसको डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली डिश है। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये मैंने अब इसमें दही डाल के भुनना है। नमक डाल दें। नमक मिर्च आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर ढककर जो है 15 से 20 मिनट तक चिकन गलने तक पकाएंगे। फिर अच्छी तरह उसे खुश्क कर लेंगे, उसका पानी भून के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। ये सब एंड में डालेंगे जब अच्छी तरह भून लेंगे ना। गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। 2 टेबल स्पून जो क्रीम बताई थी वो डालेंगे, और कसूरी मेथी डालेंगे, और 1 टीस्पून मक्खन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। इससे ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाता है। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो दूध के 2-3 टेबल स्पून डाल दें। उसके बाद 2 मिनट ढक के पकाएंगे और बस ये रेडी हो गई। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसान डिश है और मज़ेदार डिश है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग जो है इसे बकरीद पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी बनती है घर के मसालों से और बहुत ही झटपट बन जाती है। मैं इसे इंस्टेंट पॉट में बनाऊँगी। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, अपने कुकर में भी बना सकते हैं।
और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें 1 किलो बोंग का गोश्त चाहिए। बीफ शैंग लेंगे। मैंने इसमें कुछ नली भी डाली है, कटी हुई है नली। प्रेशर कुकर जो है इंस्टेंट पॉट ऑन कर दिया है मैंने सॉटे मोड में। और उसके बाद जो है जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप अपने कुकर में जो चूल्हे पे चढ़ाकर बनाते हैं उसमें बना सकते हैं, कुकर में। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। सारे स्टेप इसी तरह फॉलो करना है। इसमें जो है मैं अब कटी हुई प्याज डालूँगी। 1 प्याज मैंने बारीक चॉप स्लाइस की हुई है। इसको डाल के लाइट ब्राउन करेंगे हम। ये निहारी जो है टोटल 1 घंटे के टाइम में इंस्टेंट पॉट में तैयार हो गई थी, काटने से लेके भूनने और सब चीज़ों के साथ। तो झटपट आप बनाएं। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 2 टेबल स्पून। और उसको फिर भूनेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, फिर पानी दोबारा डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा चाय का चमचा हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ही कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है वो डालेंगे। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे 2 टीस्पून। सॉल्ट जो है फिर एंड में आप दोबारा चखिएगा, जितनी ज़रूरत हो तो मज़ीद डालिएगा। अभी 2 चमचे डाले मैंने। अच्छी तरह मसाले को भूनना है। इसमें अभी कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। रंग के लिए डालते हैं ये, इससे निहारी का रंग बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद भूनेंगे इसको। मसाले को अच्छी तरह भूनना है 2-3 मिनट, ताकि उसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल के भुनाई करेंगे गोश्त की। इसी मौके पे अच्छी तरह से भूनना है गोश्त को, ताकि मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं और गोश्त भी जो है उसकी स्मेल वगैरह निकल जाए। जितनी अच्छी क्वालिटी का गोश्त लेते हैं उतनी ही अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो देखकर अच्छी क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल कीजिएगा। जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है हम लोग जो है निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये सारे मसाले चाहिए। 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ, साबित सौंफ ली है। और 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा जो होता है वो लिया है। लौंगे 20 अदद ली हैं। और 2 जो है सौंफ के फूल जो होते हैं स्टार एनिस वो लिए हैं। 4 बड़ी इलायची और 3 बड़ी दालचीनी की स्टिक और जायफल जो होता है वो लिया है आधा। और जवित्री ये पीसी हुई थी मेरे पास, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इन सब चीज़ों को एक कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह बारीक जो है पीस लेंगे। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस अब गोश्त भुन चुका है। इसमें जो है हम पानी डालेंगे जितना शोरबा रखना है और 15 मिनट ये कुकर में पकेगा, तो उस लिहाज से पानी डालें। और फिर जो भी हमने मसाला ग्राइंड किया है फ्रेश वो डालना है। डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दें
और जितना पानी रखना है वो डालकर फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। मैंने जो है 15 मिनट के लिए गलाया है। अब ये लिड लगाकर इसका वेंट क्लोज़ कर दें सही से और सॉटे मोड ऑफ करके हम इसे प्रेशर कुक पे 15 मिनट पकाएंगे। मैंने टाइम सेट कर दिया है 15 मिनट। जब तक गोश्त गल रहा है आधा कप पानी लें, उसमें 4 चमचे मैदे के डालें, 4 टेबल स्पून मैदा आधे कप पानी में डालें और उसको फिर अच्छी तरह पानी में डिज़ोल्व करें, क्योंकि अगर गुठलियाँ रहेंगी तो फिर वो शोरबे में भी आएंगी। तो इस मौके पे अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व कर दें पानी में। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है गोश्त गल चुका है, इसको जो है हमने रिलीज़ कर दिया प्रेशर और अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त में तरी आई है। इस मौके पे बहुत सारे लोग तरी निकाल लेते हैं, बाद में ऊपर से डालते हैं, तो मैं ये तरी निकालूंगी इसमें। मैं जो हूँ वैसे आम तौर पे तरी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं एक अलग से भगाड़ देती हूँ जो कि और इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। तो भी मैं दिखाती हूँ आगे आपको। अभी फ़िलहाल हम जो है इसमें जो मैदा हमने पानी में घोला था वो इसमें मिक्स कर देंगे और फिर मज़ीद 5 मिनट और प्रेशर कुक पे पकाएंगे ताकि आटे का कच्चापन वगैरह निकल जाए और गोश्त में जो कसर है वो पूरी तरह से गल जाए। तो टोटल इसमें मैंने 20 मिनट पकाया है वैसे प्रेशर कुक पे। तो अब इसमें जो है हम मिला देंगे ये मैदे का घोल, अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि वो जो गुठलियाँ ना बने। और मज़ीद आधा कप पानी और डाला है मैंने, क्योंकि अभी 5 मिनट के लिए और प्रेशर कुक करना है हमने इसे। इंस्टेंट पॉट में पानी वैसे ज़्यादा जलता नहीं है, जितना डालते हैं तो तकरीबन वैसे ही रहता है। तो अब ये मैंने 5 मिनट के लिए और गला लिया है। अब ये रेडी हो चुकी है यारी। गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये हम इसको इसमें निकाल लेंगे डिश में और फिर मैं सिर्फ थोड़ी सी तरी डाल के दिखा रही हूँ आपको। बस ये कि अभी मैं आपको बघाड़ लगा के दिखाती हूँ। इसमें जो है आप थोड़ा सा ऑयल लें और उसमें बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें वो डाल दें। 1 मिनट तक सौटे करें, इससे बहुत ज़्यादा खुशबू ऐड हो जाती है। और फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। बस लाल मिर्च डालते ही फ़ौरन बघार लगा देंगे डिश में। ये डिश में हमने निकाल दिया है और उसके बाद अब इसमें बघार लगा देंगे। ये बस सर्व करने से पहले ही ये बघार लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त निहारी है ये। तो आप लोग इस बकरीद का ज़रूर ट्राई करें इसे और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर जल्द किसी अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।